मुबारक हो इंडिया को, बहुत बहुत मुबारक हो। एज अ पाकिस्तानी हम आपको सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है भाई कि पाकिस्तानी इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडियन टीम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओन अब्बास क्रिकेट गैलरी। मैं हूं ओन अब्बास। फाइनली आपने मैच देख ही लिया, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मुबारक हो इंडिया को, बहुत बहुत मुबारक हो। एज अ पाकिस्तानी हम आपको सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है भाई कि पाकिस्तानी इंडियन टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इंडियन टीम ने दिल ही ऐसे जीत लिए हैं। उन्होंने जो क्रिकेट खेल ली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, बिल्कुल अनबीटेबल रहे हैं। शुरू से जो कैंपेन उन्होंने स्टार्ट की रोहित शर्मा की कप्तानी में, ऐसा साथ दिया रोहित शर्मा का कि अब उनको कॉन्फिडेंस है अपने एक एक प्लेयर के ऊपर। और क्या कमाल का मुकाबला खेला इंडिया ने। ये टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। और उसके बाद जिस तरह से एक इंडिया की बैटिंग है, इंडिया शुरू से जाना जाता है अपनी बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया को एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। हमेशा से ही उनके पास ऐसे ऐसे मैच्योर, ऐसे बने हुए, जैसे बंदा कहता है कि सिर्फ अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही बैटिंग करने के लिए। तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की शुभमन गिल, 80 रन किए। उसके बाद उन्होंने क्रेम्स पड़ने की वजह से उनको जाना पड़ा। उनका साथ दे रहे थे विराट कोहली, उनको खिला रहे थे। और शुभमन गिल उस वक्त अपना चार्ज कर रहे थे, एग्जीक्यूट कर रहे थे और बहुत ही कमाल तरीके से खेल रहे थे। बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक न्यू यंग प्लेयर, और इतने बड़े मुकाबले में प्रूव किया उन्होंने कि भाई मैं बड़े मुकाबलों का प्लेयर हूं। मैं इंडिया को बहुत देर तक, आगे तक मैं सर्व करना चाहता हूं। और अर्ली विकेट खोई एक इंडिया ने रोहित शर्मा की शक्ल में, लेकिन उसके बाद विराट कोहली, उन्होंने अपनी इनिंग्स को, जो उनका एक रोल है, मैं हमेशा से बात करता हूं कि उनको पता है अपनी स्ट्रेंथ का मैंने क्या करना है, मैंने अपनी टीम के साथ, टीम को क्या करके देना है। बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ अपनी इनिंग्स को लेकर चले, टीम को लेकर चले। डिक्लेयर शुभमन गिल की जगह पर आए श्रेयस अय्यर, और उनका जो इंटेंट था, श्रेयस अय्यर का यहां पर जो इंटेंट था कि भाई उनको, आई थिंक ये उनको टीम की तरफ से एडवाइस थी, कप्तान की तरफ से ये एडवाइस थी कि भाई हमारे पास विकेट्स इन हैंड्स हैं, विकेट्स बहुत हैं, और जाकर आपने अपने स्ट्रोक मेकिंग करनी है, अपने स्ट्रोक्स खेलने हैं, अपने एग्जीक्यूट करना है आपने जाकर। और उन्होंने ऐसा ही किया, 100 कर दिया। देखें, एक यंग क्रिकेटर शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। तो इसी तरह से इंडिया ने एक बड़ा टोटल किया। विराट कोहली ने अपना 50वां शतक अपना मुकम्मल किया। ग्रेट अचीवमेंट। उन्होंने एक सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। कांग्रेचुलेशन टू हिम। इसके बाद बात करते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग आई तो यहाँ पर मैं न्यूजीलैंड की टीम को जो है ना क्रेडिट देना चाहूँगा। केन विलियमसन को, जिस तरह वो 6 मंथ्स के लिए अनफिट रहे, उसके बाद जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, टीम को अपना अपना रन्स किए आकर, टीम को उठाया आकर, और एक लीडर की तरह एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ खेले। और डैरल मिचेल, उन्होंने उनका साथ दिया। 100, आई थिंक 130 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली। और विलियमसन अगर वहां पर आउट ना होते, जिस तरह ये उनकी पार्टनरशिप चल रही थी, 200 अबव रन उन्होंने किए हुए थे, ये पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप थी। एक वक्त पे लग रहा था कि ये चेज कर सकते हैं। और उस वक्त अवर्स भी काफ़ी थे और रन्स भी बहुत अच्छे थे, और 15-20 रन हर ओवर में बन रहे थे उस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ थोड़ी सी इंडिया की जो फास्ट बॉलिंग है ना, फास्ट बॉलिंग लाइनअप, वो
थोड़ी सी मैं ये कह सकता हूँ कि बैक फुट पर, ऐसे मतलब कह सकते हैं कि बैक फुट पर नहीं, लेकिन उनको मार पड़ रही थी, थोड़ा सा स्ट्रगल में थे। लेकिन मोहम्मद शामी जब आते हैं ना, मोहम्मद शामी आते हैं, उन्होंने एक पहले कैच छोड़ा बुमराह की गेंद पर, उसके बाद उन्होंने फिर जब वो अपने स्पेल के लिए आए तो उन्होंने 2 आउट करके दिए वहां पर, तो उन्होंने अपना खमियाजा भुगता और 7 आउट किए हैं उन्होंने। आई थिंक ये उनका बेस्ट फिगर है, ये उनका उनकी लेवल बेस्ट उनकी परफॉर्मेंस रही है सेमीफाइनल में। तो कांग्रेचुलेशन टू मोहम्मद शामी, वेरी वेल बोल्ड। और स्पिनर्स बहुत अच्छा कंटेन किया उन्होंने। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया डिज़र्व करता था ये विक्ट्री, ठीक है। एज अ पाकिस्तानी फैंस हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इसी तरह ही खेलें, फेयरलेस क्रिकेट खेलें, जिस तरह ये खेली है फाइनल में भी ऐसे ही खेलें, तो इंडिया डिज़र्व करता है वर्ल्ड कप को। तो अब आपका फाइनल आएगा या तो साउथ अफ्रीका के साथ या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगर आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्ल्ड कप आता है, फाइनल आता है, तो फाइनल में देखें ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो हमेशा बड़े मैचेस की टीम है, वो बड़े मैचेस को खेलना जानते हैं, उनका प्रेशर झेलना जानते हैं, प्रेशर के साथ किस तरह से निपटना है जानते हैं। तो इंडिया को फेयरलेस होकर खेलना होगा, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, हार जीत के डर को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल कर खेलना होगा। तो बेस्ट ऑफ लक टू इंडिया फॉर द फाइनल, वी आर सपोर्टिंग, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर यू एज अ पाकिस्तानी। हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, तो दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।